दोस्तों यहाँ पे एडवांस वोकेबलरी का लेसन नंबर 5 है। ओके दोस्तों, इसमें टोटल 10 वोकेबलरी है। यदि हर रोज़ आप 10-10 वोकेबलरी याद करते हैं तो किसी भी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। ओके, और दोस्तों यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात की जा रही है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू, वोकेबलरी, प्रैक्टिस सेट सब करवाया जाता है। ओके, तो यदि दोस्तों आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस चैनल से आप अवश्य जुड़िए। और दोस्तों वोकेबलरी का लेसन 5 है और इसमें प्रीवियस ईयर वोकेबलरी है दोस्तों, और ब्लैक बुक का वीआईपी वर्ड्स इंक्लूड कर दिया गया है। तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप लोग को ऐसा ट्रिक बताया जाएगा कि आप जिंदगी भी भर ना भूल पाइएगा कि कैसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को याद रखा जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है अबंडेंट। अबंडेंट मतलब होता है दोस्तों प्रचुर या बहुत अधिक। ओके, ये क्या है दोस्तों, एक एडजेक्टिव है। ओके, अबंडेंट मीन्स प्रचुर या बहुत अधिक। इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ कैसे इसको पढ़ना है, बाकी ये क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है। ओके, और ये देखिए वोकैब कितना बार एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल मोस्ट रिपीटेड है, ये कितना बार पूछ चुका है। ओके दोस्तों, सिनोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा प्लेंटीफुल मतलब प्रचुर, कॉपियस मतलब बहुत अधिक, एम्पल मतलब पर्याप्त, बाउंटीफुल मतलब भरपूर, प्रोफ्यूज मतलब अत्यधिक। ओके, तो दोस्तों ये सब का एक ही बतिया निकलता है, बहुत अधिक, प्रचुर मात्रा में। ओके, तो यहाँ पे आप अबंडेंट का सिनोनिम्स देख सकते हैं। ओके, ये टोटल लिखा हुआ है। अब ये सिनोनिम्स को कैसे याद रखा जाए, आइए इसके लिए हम ट्रिक बना दिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जब लड़के की सरकारी नौकरी लगती है तो उसके पास लड़कियों का प्लेंटीफुल और कोपियस मतलब प्लेंटीफुल मतलब प्रचुर और कोपियस मतलब बहुत अधिक रिश्ते आने लगते हैं। जब लौंडा का नया सरकारी नौकरी लगेगा तो उसके पास बहुत दूर दूर से रिश्ते आने लगते हैं, यानी प्लेंटीफुल और कोपियस मतलब बहुत अधिक, प्लेंटीफुल मतलब प्रचुर। और दोस्तों देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि उसके पास प्यार के एम्पल और बाउंटीफुल, एम्पल मतलब पर्याप्त और बाउंटीफुल मतलब भरपूर ऑप्शंस होते हैं। मतलब वो चूज करते हैं कि नहीं भाई हमको ये लड़की हम पसंद है, ये मतलब कहा जाए तो आपको यहाँ पे सिनोनिम्स पे ध्यान देना है, फालतू बात पे नहीं ध्यान देना है। यानी एम्पल मतलब प्रचुर और बाउंटीफुल मतलब भरपूर। थोड़ा भाषा को, लैंग्वेज को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए मेन टॉपिक यहाँ पे हमको याद रखना है सिनोनिम्स। इधर कुछ बोलता है फालतू फालतू गया, फालतू बात है वो सब। तो यहाँ पे देखिए प्लेंटीफुल, कॉपियस मतलब प्रचुर मात्रा में क्या आने लगता है, रिश्ते आने लगते हैं। उसके पास एम्पल, वांटीफुल क्या होता है, ऑप्शंस होता है। ओके, प्यार का, यानी रातों रात उसके पास इज्जत, एवेंडेंट बहुत अधिक हो जाती है। मतलब रातें रात उसके पास इज्जत होती है जो क्या होती है, बढ़ जाती है सरकारी नौकरी लगने पर। यानी दोस्तों अबंडेंट का सिनोनिम्स क्या हो गया, प्लेंटीफुल, कॉपियस, एम्पल, प्लेंटीफुल और प्रोफ्यूज। ओके, तो इस प्रकार भाषा को समझकर, लैंग्वेज को बनाकर, जिससे आपको लगे नहीं यार इस भाषा को हम पकड़ कर कोई नेगेटिव बात ही पकड़ ली, उससे ध्यान रखा जा सकता है, तो आप पकड़ कर ध्यान रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसकी बात करें दोस्तों तो एंटोनिम्स है स्कार्स मतलब दुर्लभ, मीगर मतलब अल्प या थोड़ा, लैकिंग मतलब कमी और रेयर मतलब दुर्लभ। ओके, मतलब प्रचुर, तो उसको कह सकते हैं कम, अल्प। तो यहाँ इसका एंटोनिम्स क्या होता है दोस्तों, स्कार्स, मीगर, लैकिंग, रेयर। स्कार्स, मीगर, लैकिंग क्या है, रेयर। ओके, तो कम से कम 2-4 बार रिपीट करिए, स्कार्स, मीगर, लैकिंग और रेयर। ओके, कम से कम 1-2 बार पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें दोस्तों यहाँ पे, लेकिन जब वही लड़का बेरोजगार होता है तो उसे गुड मॉर्निंग का रिप्लाई भी स्कार्स, मीगर नसीब नहीं होता है। ओके, मतलब कहा जाए तो स्कार्स और मीगर मतलब वो अल्प, मतलब बहुत कम मिलता है, उसका रिस्पॉन्स होता है तो बहुत कम। यानी एंटोनिम्स क्या हो गया दोस्तों, स्कार्स, मीगर, रेयर। ओके, लैकिंग उसका एंटोनिम्स हो गया। यानी 1-2 बार चलिए, आइए स्पीक विद मी फ्रेंड्स। अबंडेंट, अबंडेंट का जो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल,
कॉपियस, एम्पल, बाउंटीफुल और प्रोफ्यूज। ओके, बाकी इस भाषा को पढ़कर आप याद रख सकते हैं। स्कार्स, मीगर, लैकिंग और रेयर। देयर इज एन एबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर। वाटर का सप्लाई क्या है? आपूर्ति है, प्रचुर है। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस में इसको यूज किया गया है। देखिए ये एडजेक्टिव है। ओके, एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों, कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है सच्चा, स्पष्टवादी, निष्पक्ष, जो किसी के पक्ष में ना हो, किसी का चाटुकारिता नहीं करे, एकदम निष्पक्ष। ओके, ये क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है, स्पष्टवादी, निष्कपट। बाकी ये देखिए कितना एसएससी एनडीए का इसका फेवरेट है वो क्या है। और इसका सिनोनिम्स की बात करें, जो फ्रैंकली बोलो एकदम फ्रैंक। ओके, ऑनेस्ट, जो ईमानदार हो, जिसके पास मतलब चापलूसी फ्लैटरी करने का वक्त ना हो, यानी ऑनेस्ट, फ्रैंक। आउट स्पोकन, जब मुखर, जो बोले मुँह पर बोले। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा, स्पष्ट, सिंसियर, सच्चा। ओके, तो आप याद रख सकते हैं कम से कम एक दो बार। कैंडिडेट का जो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रैंक, ऑनेस्ट, फ्रैंक, ऑनेस्ट, आउट स्पोकन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंसियर। ओके, सिनोनिम ट्रिक के आइए इसको देख लेते हैं। ऐसे ट्रिक थोड़ा सा आप बना दिए, भाषा इसको बना दिए, कैसे ऐसे आप याद रख सकते हैं, लेकिन आपको एक दो बार रिपीट करना पड़ेगा। ओके, तो जब आप ब्रेकअप के टाइम पर उसने मुंह पर मतलब फ्रैंक आउट स्पोकन होकर बोला कि तुम गरीब हो, मेरा और खर्च नहीं उठा सकते। ओके, यानी कहा जाए तो फ्रैंकली बोला, दम स्पष्ट, आउट स्पोकन, मुखर, मुंह पे बोला। ये ऑनेस्ट, ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंडिड लगी, मतलब जो ऑनेस्ट, वो ऑनेस्टी मतलब ईमानदार वाली बात किया। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सीधी मुंह पर बोला, तो वो सच्चा लगा, स्पष्टवादी लगा। और बेइज्जती करने में वो एकदम स्पष्टवादी थी, मतलब लड़की की बात की रही। ओके, यानी यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं कि जब, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जब वो ब्रेकअप पर फ्रैंकली बोली थी हमसे, फ्रैंक आउट स्पोकन मुंह पर बोली थी, मुख पर बोली थी कि तुम बहुत गरीब हो, मेरा खर्चा नहीं उठा सकते हो, यानी सीधी बात, ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात मुझसे बोली, सीधी बात, यानी कैंडिड उसका स्पष्ट लगा। और बेइज्जती करने में वो एकदम क्या थी? स्पष्टवादी थी। ओके, तो इस प्रकार थोड़ा सा याद रख सकते हैं अपना कर ट्रिक। ओके, एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों, डिसेटफुल, धोखेबाज, कनिंग, धूर्त, आर्टफुल, ट्रिकी। ओके, डिसेटफुल, कनिंग, आर्टफुल और ट्रिकी, ये सब क्या है दोस्तों? इसका एंटोनिम्स है। ओके, बाकी यहाँ पे देखिए, जब डिसेटफुल, कनिंग, आर्टफुल, ट्रिकी, दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसेटफुल, कनिंग, आर्टफुल और ट्रिकी। ओके, जबकि जब तक, देखिए यहाँ पे एंटोनिम्स ट्रिक यहाँ पे बनाया गया कि जब तक मेरे पास पैसा से पिज्ज़ा खाना था, मतलब मेरा पैसा से जब पिज्ज़ा खाना था, तो वो डिसेटफुल मतलब धोखेबाज, कनिंग मतलब चालाक, आर्टफुल मतलब धूर्त, ट्रिकी मतलब चालबाज बनकर वो हमसे मीठी मीठी बातें करके वो खा रही थी। यानी डिसेटफुल, कनिंग, आर्टफुल और ट्रिकी। डिसेटफुल, कनिंग, आर्टफुल एंड ट्रिकी। ओके, तो ये क्या है दोस्तों? इसका एंटोनिम्स है कि वो चालाकबाजी से, कनिंग धूर्त, आर्टफुल धूर्त और ट्रिकी चालबाजी से वो मेरे पास मतलब मीठी मीठी बातें करके वो पिज़्ज़ा खा रही थी। ओके, तो कम से कम एक दो बार, तीन बार, चार बार आप कॉपी में रिपीट करिएगा लिखकर, तो वही याद होगा। ऐसा नहीं कि हम ट्रिक पढ़ लिया और याद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा सा हम लैंग्वेज बना दिए कि ऐसे थोड़ा सा आप इस तरह ध्यान में रख सकते हैं। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि इस ट्रिक से आपको पूरा याद हो जाएगा। जब तक आप आज याद करिए, कल भूल जाइएगा। इसलिए आप एक बार देखें 10 मिनट पढ़े, तो कल भी आपको 5 मिनट पढ़िए, परसों भी 5 मिनट पढ़िए, चाहे 5 दिन रिपीट करिएगा ना, तब वही याद रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पे टू बी कैंडिड, आई डोंट लाइक योर प्लान। ओके, टू बी कैंडिड मतलब स्पष्ट कहूँ तो, भाई सच कहूँ तो, आई डोंट लाइक योर प्लान, मैं आपका प्लान का लाइक नहीं करता हूँ। okay? मुझे आपका जो योजना है वो पसंद नहीं है। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सिलेंडर। सिलेंडर मतलब होता है कलंक, झूठी निंदा करना, मान हानि, मतलब किसी के खिलाफ मान हानि का केस कर देना। ओके, यानी झूठे उसको चीज़ों में फंसा देना, यानी डिफेम, बदनाम करना। ओके, ये क्या है दोस्तों? वर्ब है। इसका जो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिफेम, डिक्राई, डेरोगेट, इंसल्ट, डिस्पैरेज, मलाइन और अस्मियर। क्या हो जाएगा दोस्तों? फिर से एक बार स्पीक विद मी, डिफेम, डिक्राई, डेरोगेट, इंसल्ट, डिस्पैरेज, मलाइन। ओके, अस्मियर।
क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर से डिफेम, सिलेंडर का सिनोनिम्स डिफेम बदनाम करना, डिक्राई, डेरोगेट नीचा दिखाना, इंसल्ट, डिस्पैरेज और मलाइन और अस्मियर। ओके, सब यहाँ पे दोस्तों ब्लैक बुक का भी वीआईपी वर्ड से ओवे इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप इसको एक दो बार रिपीट करिए, जरूर करिए। जैसे देखिए इसको समझ लीजिए कि बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के सामने नालायक और छपरी बताकर एक दूसरे को क्या करते हैं, डिक्राई करते हैं, डेरोगेट करते हैं, डिस्पैरेज करते हैं। ओके, डिक्राई मतलब निंदा, डेरोगेट मतलब नीचा दिखाना, डिस्पैरेज मतलब हतोत्साहित करते हो क्या, वो जानबूझकर एक दूसरे को डिफेम, इंसल्ट और मलाइन करते हैं, यानी गंदा अस्मियर कलंक लगाते हैं। यानी एक दूसरे के फ्रेंड और छपरी बनकर क्या करते हैं, डिक्राई डेरोगेट मतलब बदनामी करना ही होता है, नीचा दिखाना, डिस्पैरेज हतोत्साहित करना, डिफेम बदनाम करना, इंसल्ट, मलाइन, अस्मियर, ये सब का एक ही मतलब निकलता है, सेंस निकलता है, बदनाम करना, झूठा कलंक करना, मानहानि का केस ठोक देना। ओके, यानी इस सब का एक ही बतिया निकलता है। ओके, यहाँ पे ऐसे समझ जाइए। और एंटोनिम्स की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे समझिएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे तारीफ करना। ओके, एक COMPLEMENT होता है, उसका मतलब वो पूरक होता है, जो सब्जेक्ट वर्ब और उसका जो पूरक होता है ना, वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये तारीफ करना है, COMPLIMENT होता है। ओके, तो इसका कैंडिडेट का जो सॉरी इसका क्या बोलता है आपका यहाँ पे डिफेम, जो आपको हम पढ़ा रहे थे, क्या था वो, सॉरी सिलेंडर का जो यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक भाई दिमागी से निकल गया था। कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ करना, एडोर मतलब प्यार करना, और प्रेज मतलब प्रशंसा करना, ग्लोरीफाई मतलब गौरवान्वित करना। ओके, तो ये सब क्या है दोस्तों, एंटोनिम्स है। ओके, तो इसको ध्यान रखने का आप अपना सकते हैं। चलिए स्पीक विद में फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट, एडोर, प्रेज और ग्लोरीफाई। कॉम्प्लीमेंट, एडोर, प्रेज और ग्लोरीफाई, ये सब क्या है दोस्तों, सिलेंडर का एंटोनिम्स। ओके, बाकी आपको हम सिनोनिम्स ऊपर बता दिए, इसको याद रखने का देखिए यहाँ पे आपको लिख दिए, याद इससे रहता है तो ठीक है, नहीं तो एक दो बार तो रिपीट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ओके, यानी जब कोई तीसरा बेइज्जती करे तो वही दोस्त ग्लोरीफाई गौरवान्वित, प्रेज प्रशंसा और एडोर प्यार करके झूठे कॉम्प्लीमेंट तारीफ भी देते हैं कि मेरा भाई हीरा है। मेरा भाई तो क्या है, हीरा है, उन्हें सॉरी। ओके, तो यानी यहाँ पे जो सिलेंडर का एंटोनिम्स क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट, एडोर, ग्लोरीफाई और प्रेज। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस है कि द शुड मतलब होता है किसी के खिलाफ मुकदमा। ओके, सही मानहानि का केस करना। ओके, शुड द मैगजीन्स फॉर सिलेंडर। ओके, सिलेंडर मतलब कहा जाए तो वो मैगजीन पर क्या कर दिया, झूठी निंदा की, मतलब कलंक लगा दिया, और कहा जाए तो उन लोगों ने झूठे मानहानि का केस कर दिया मैगजीन पे। ओके, तो यहाँ पे सिलेंडर मतलब हो जाता है क्या दोस्तों, झूठी निंदा करना, डिफेम करना, ओके, डेरोगेट करना, इंसल्ट करना। तो ये सब क्या है दोस्तों, इसका सिनोनिम्स बोले अभी, और इसका सिलेंडर मतलब होता है झूठी कलंक निंदा करना। ओके, स्टार्क मतलब होता है दोस्तों, देखिए ये एडवर्ब का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है। ओके, इसका मतलब पूर्णतः बिल्कुल कठोर। ओके, पूर्णतः स्टार्क मतलब पूर्णतः बिल्कुल कठोर। और इसका सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, फुल्ली हो जाएगा, टोटली हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा, ऑल्टराइट हो जाएगा, डॉन राइट हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। ओके, तो फिर से एक बार फिर से, फुल्ली, टोटली, कंप्लीटेड, ऑल्टराइट, फुल्ली, टोटली, कंप्लीटेड, ऑल्टराइट। फुल्ली मतलब पूरी तरह से, टोटली मतलब पूर्ण रूप से, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से, ऑल्टराइट मतलब सीधे स्पष्ट। ओके, एकदम बिल्कुल स्पष्ट, डायरेक्ट मतलब नितांत, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, और शेयर मतलब महज या बिल्कुल। ओके, तो कम से कम एक दो बार, एटलीस्ट 3 4 5 बार रिपीट करिएगा तो वही याद होगा। ओके, सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए, ऐसे तो भाषण यहाँ पे जो भी है बना दिया गया, कल सुबह 4 बजे का अलार्म लगाकर पढ़ाई करूँगा। लड़कों का वादा होता है कि चल आज 4 बजे पक्का उठ कर एकदम पढ़ाई करूँगा। लड़कों का ये फुल्ली वादा, पूरी तरह मतलब फुल्ली मतलब पूरी तरह, टोटली पूर्ण रूप से, कम्प्लीटली पूरी तरह से, एब्सोल्यूट पूर्ण, और शेयर मतलब महज, ऑल्टराइट मतलब स्पष्ट, नॉट राइट मतलब नितांत। सफ़ेद झूठ होता है,
मतलब लड़कों का जो होता है कि 4 बजे एकदम पक्का अलार्म लगाकर फुल्ली टोटली कम्प्लीटली सोलट श्योर आउट राइट डाउन राइट, मतलब एकदम पूर्ण रूप से बिल्कुल सफ़ेद क्या होता है, झूठ होता है। वो 4 बजे उठकर सिर्फ अलार्म बंद करते हैं, बगल में रखते हैं, उसको टिप कर देते हैं, ओके, तो टैप कर देते हैं, मतलब वहाँ पे मोबाइल वाल का जो अलार्म बजता रहता है वो बंद कर देते हैं। तो बताइए यहाँ पे इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पे टोटली कंप्लीटली और एब्सोल्यूट श्योर और आउटराइट और डाउन राइट, ओके। तो इस प्रकार यहाँ पे याद रख सकते हैं स्टार का सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ देखिए पूर्ण होता है, पूर्ण बिल्कुल कठोर, तो इसका जो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा वो स्लाइटली हो जाएगा, मतलब थोड़ा, ओके। पूर्ण का मतलब थोड़ा भी होता है, और वेट मतलब जरा सा, ओके। पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, और इसका एंटोनिम स्लाइटली, पार्शियली और वेट, इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स ट्रिक की बात करें तो मम्मी को लगता है कि मेरा राजा बेटा स्लाइटली और वेट जरा सा पार्शियली आंशिक रूप से तो पढ़ेगा, पर बेटा तो खराटा मार रहा होता है, ओके। यानी थोड़ा सा भी मम्मी का आशा होता है कि स्लाइटली और वेट पार्शियली रूप से थोड़ा थोड़ा भी मेरा बेटा पढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे खराटा मार रहा है, ओके। तो इस प्रकार आप रख सकते हैं स्टार वर्ड का एंटोनिम्स याद कर सकते हैं, स्लाइटली और वेट और पार्शियली, ओके। तो देखिए इट वाज अ स्टार्क रियलिटी, ओके, मतलब कहा जाए तो ये जो रियलिटी है वास्तविकता, बहुत ये कठोर, बिल्कुल कठोर रियलिटी वास्तविकता था, ओके। स्टार के यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है सेंटेंस में। बाकी यहाँ पे आइए देख लेते हैं एक बार और इसको सिनोनिम्स को। स्टार क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार का फुल्ली टोटली कंप्लीटली आउटराइट डाउन राइट श्योर, ओके। और इसका जो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा स्लाइटली अवेट पार्शियली और पार्शियली, ये सब क्या है दोस्तों इसका एंटोनिम्स है। बाकी यहाँ पे लैंग्वेज बना दिया गया, सेंटेंस में यूज कर दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों स्टेटली। स्टेटली मतलब होता है भव्य या शानदार, ओके। ओहो, भव्य या शानदार, ओके। स्टेटली मीन्स भव्य या शानदार, ओके। स्टेटली मीन्स भव्य या शानदार, ये क्या है दोस्तों एडजेक्टिव है। बाकी यहाँ पे लिखा गया है हिंदी। सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों ग्रैंड, भव्य, नोबल, शाही, इंप्रेसिव, प्रभावशाली, लॉफ्टी, ऊंचा, ओके। स्प्लेंडिड, शानदार, ऑगस्ट, गरिमामय, मजेस्टिक, आलिशान, रॉयल, शाही, ओके। तो इसका सब क्या है दोस्तों सिनोनिम्स है। एक बार स्पीक विद मी फ्रेंड्स, ग्रैंड, भव्य, नोबल, शाही, इंप्रेसिव, प्रभावशाली, लॉफ्टी, ऊंचा, स्प्लेंडेड, शानदार, ऑगस्ट, गरिमामय, मजेस्टिक, रॉयल, ओके। तो ग्रैंड स्टेटली का क्या हो जाएगा ग्रैंड, नोबल, इंप्रेसिव, लॉफ्टी, स्प्लेंडेड, ऑगस्ट, मजेस्टिक, रॉयल, ओके। तो इस प्रकार ग्रैंड, नोबल, इंप्रेसिव, लॉफ्टी, स्प्लेंडेड, ऑगस्ट, मजेस्टिक और रॉयल, ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों स्टेटली का सिनोनिम्स हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात यहाँ पे देखिए, जब लड़कों का इंस्टाग्राम पर किसी लड़की का नाइस पिक वाला रिप्लाई आ जाए तो उनका एटीट्यूड हो जाता है रॉयल, हो जाता है मजेस्टिक, हो जाता है ग्रैंड, हो जाता है इंप्रेसिव, हो जाता है स्प्लेंडेड, हो जाता है लॉफ्टी, हो जाता है नोबल, हो जाता है ऑगस्ट, हो जाता है मानो रजाओ जैसा हो जाता है, ओके। यानी यहाँ पे स्टेटली का सिनोनिम्स याद करने का सिंपल तरीका आप अपना सकते हैं यहाँ पे कि जब लड़कों का इंस्टाग्राम पर किसी लड़की का नाइस पिक्चर जब कमेंट आता है ना, तो एटीट्यूड उसका रॉयल, मजेस्टिक, ग्रैंड, इंप्रेसिव, स्प्लेंडेड, लॉफ्टी, नोबल, ऑगस्ट, राजाओं जैसा हो जाता है, ओके। तो फिर से स्टेटली का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों रॉयल, मजेस्टिक, ग्रैंड, इंप्रेसिव, स्प्लेंडेड, लॉफ्टी, नोबल, ओके। कम से कम 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट करना पड़ेगा जितना बार हो सके। एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो मॉडेस्ट, मॉडरेट और हम्बल और लॉली, ओके। ये सब क्या है दोस्तों इसका एंटोनिम्स है, ओके। जैसे एंटोनिम्स पर जैसे ही वो लड़की थैंक्स भैया बोलती है, जब उसका रिप्लाई करते हो हाय बेबी कैसे हो, तो उधर से बोलते थैंक्स भैया रिप्लाई करने के लिए। यहाँ पे थैंक्स भैया बोलती है तो वो लड़का हम्बल, लॉली, मॉडेस्ट, मॉडरेट, मतलब उसका जीवन ध्यान से गिर पाते, मतलब वो अपने उसको वो हम्बल तरीके से, विनम्र तरीके से वो लड़की को बहन मानकर उसको रक्षा करने लगते हैं, ओके। यानी सीधा साधा हो जाते हैं। तो हम्बल, लॉली, मॉडेस्ट, मॉडरेट, ओके। उसके पहले तो वो नाइस पिक्चर देख कर हम पूरा रॉयल, मैजेस्टिक, आपका ये क्या होता है इंप्रेसिव, स्प्लेंडेड बन जाते हैं।
लेकिन उसके बाद क्या होता है, थैंक्स भैया का नाम लेकर हम्बल, लॉली, मॉडेस्ट और मॉडरेट। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे याद रख सकते हैं इस तरीके को अपनाकर। जिससे देखिए यहाँ पे सेंटेंस में बात करें तो द प्लेस हैज स्टेटली अपीयरेंस। ओके, प्लेस का जो बाहरी जो स्वरूप है, महल का जो बाहरी जो स्वरूप है वो क्या है, भव्य शानदार है। ओके, अपीयरेंस। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका यहाँ पे इसका मतलब होता है बाहरी स्वरूप। वेयर्स, वेयर्स मतलब होता है यहाँ पे नॉन होता है। ओके सॉरी, वेयर्स एक नॉन है और इसका मतलब होता है माल सामान। मतलब देखिए एक मतलब गुड मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। गुड मतलब अच्छा, और गुड में हम एस लगा देते हैं ना, इसका मतलब सामान हो जाता है, कोई वस्तु हो जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे वेयर्स मतलब क्या होता है, माल सामान। ओके, यानी यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, गुड्स, मर्चेंडाइज, कमोडिटीज। ओके, स्टफ और थिंग्स और प्रोडक्ट्स, ये सब क्या हो गया दोस्तों, इसका सिनोनिम्स हो गया। गुड्स, मर्चेंडाइज, कमोडिटीज, स्टफ, थिंग्स और प्रोडक्ट्स, इसका क्या हो गया दोस्तों, सिनोनिम्स हो गया। अब एक दो बार इसको कम से कम रिपीट करना पड़ेगा। ओके, स्टफ, थिंग्स, प्रोडक्ट्स। देखिए सरोजनी नगर या सेल वाली मार्केट में मम्मी इतने मर्चेंडाइज, आपका व्यापारिक माल, कमोडिटीज वस्तुएं और प्रोडक्ट्स, उत्पाद, गुड्स सामान और स्टॉफ सामग्री और थिंग्स खरीद लेती है कि पापा उनके पीछे पीछे खुद कुल्ली बन जाते हैं। ओके, तो ये सब गुड्स, कमोडिटीज, स्टॉफ, प्रोडक्ट्स, ये सब क्या है दोस्तों, इसका सिनोनिम्स है। बाकी इस पर हम भाषा बना दिए हैं ताकि इसको भी पकड़ कर याद रख सकते हैं। बाकी एक दो बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, याद पढ़ना पड़ेगा। वेयर्स का कोई फिक्स एंटोनिम्स नहीं होता है, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ लिख दिया गया, लेकिन कोई फिक्स इसका एंटोनिम्स नहीं होता। ओके, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे द मर्चेंट इज सेलिंग हिज वेयर्स, अब व्यापार अपना माल सामान बेच रहा है। ओके, यहाँ पे तो मर्चेंट वेयर्स मतलब क्या होगा दोस्तों, गुड्स सामान। ओके, प्रोडक्ट्स, थिंग्स। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब होता है समझ, विचार, संकल्पना। ओके, समझ, विचार, संकल्पना, ये क्या है दोस्तों, ये नॉन है। और बाकी इसका सिनोनिम्स की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आइडिया, कॉन्सेप्ट, बिलीव। देखिए बिलीव होता है जो BELIV होता है ना, इसका मतलब विश्वास करना होता है, लेकिन ये नॉन है। और बिलीफ यहाँ पे ये वर्ब होता है। ओके, और बिलीफ यहाँ पे क्या है, नॉन है। ओके, नोशन, थॉट, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग। ओके, आइडिया, कॉन्सेप्ट, बिलीफ, नोशन, थॉट, परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग, ये सब क्या है दोस्तों, इसका सिनोनिम्स है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो क्लोजेस्ट उसका मीनिंग निकले। ओके, तो ये सब क्या है दोस्तों, इसका सिनोनिम्स है। फिर से स्पीक विद मी फ्रेंड्स, आइडिया, कॉन्सेप्ट, बिलीफ, नोशन, थॉट, परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग, ये सब क्या है दोस्तों, इसका मतलब होता है आपसी समझ, संकल्प, विचार, सबका एक ही बत्तियाँ निकलता है, कंसेप्शन या कहिए या तो ये सब कहिए। ओके, इसका सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों, मेरा बिलीफ, मान्यता। ओके, नोशन, धारणा, आइडिया, विचार, कॉन्सेप्ट, सिद्धांत की ऐसी सिजिल 1 महीने में रट्टा मार कर पढ़ाई में निकल जाएगा। मतलब हम रट्टा मार कर, मेरा एक ही बिलीफ, नोशन, आइडिया, कॉन्सेप्ट था। मेरा बिलीफ, नोशन, आइडिया, एक ही कॉन्सेप्ट था कि ऐसे सिजिल 1 महीना की रट्टा मार कर पढ़ाई में निकल जाएगा। लेकिन मेरी इस थॉट, परसेप्शन, नज़रिया और अंडरस्टैंडिंग, समझ ने मेरे 3 साल बर्बाद कर दिए। ओके, यहाँ पे दम अच्छा बनाया गया है, अच्छा लिख दिया गया है कि मेरा बिलीफ था, मान्यता था, नोशन, आइडिया, कॉन्सेप्ट था कि ऐसे से सिजिल रट्टा मार मार के हम 1 महीने में निकाल देंगे। लेकिन मेरे इस थॉट, परसेप्शन, नज़रिया और अंडरस्टैंडिंग ने 3 साल बर्बाद कर दिया। तो इसका इस सिनोनिम्स क्या हो सकता है दोस्तों, बिलीफ, नोशन, आइडिया, कॉन्सेप्ट, थॉट, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, सबका मतलब होता है समझ, संकल्प, विचार। ओके, एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा कि एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे डिसबिलीफ, अविश्वास, मिसट्रस्ट, अविश्वास, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलतफहमी, मिसकंसेप्शन भी कह सकते हैं। ओके, तो डिसबिलीफ, मिसट्रस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब क्या होगा दोस्तों, कंसेप्ट का इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स होगा। वो यहाँ पे कंसेप्शन का क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स। ओके,
नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। देखिए सारे कंसेप्शन की जगह कुछ और हमसे बुला रहा था, लेकिन ध्यान में रखिएगा कंसेप्शन का ही है सब एंटोनिम्स है। ओके, एंटोनिम्स देखिए, अब मुझे यूट्यूब पर 10 दिन में टॉपर कैसे बने वाली हर वीडियो पर मिसट्रस्ट मतलब अविश्वास, डिसबिलीफ मतलब अविश्वास, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हो गया है। मतलब यूट्यूब पर होता है ना जो 10 दिन में टॉपर कैसे बने, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, तो उससे वो क्या करता है, विश्वास नहीं होता, अविश्वास, मिसट्रस्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी होता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं करना, मेरा 3 साल बर्बाद हो गया, मैं बिलीव किया, कंसेप्ट किया, नोशन किया, आइडिया किया। आइडिया एक ही कंसेप्ट था, नोशन था, आइडिया था, आपका कहा जाए तो कि मेरा रट्टा मारकर वो क्या हो निकल जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग कहा जाए तो अंडरस्टैंडिंग था, लेकिन 3 साल बर्बाद कर दिया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ही इज नो कंसेप्शन ऑफ टाइम, मतलब उसके पास टाइम का कोई समझ नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई दृढ़ता नहीं है। ओके, तो सॉरी कंसेप्शन ऑफ टाइम। ओके, तो यहाँ पे कंसेप्शन का प्रयोग किया गया है नॉन के रूप में। ओके, नो के बाद यहाँ पे नॉन ही आता है, बाकी उसमें देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। देखिए कंसेशन मतलब होता है छूट, रियायत। ओके, कंसेशन मतलब छूट या रियायत। ओके, अलाउंस है, डिस्काउंट है, सेटलमेंट है, आर्बिट्रेशन है और कंप्रोमाइज है और रिवेट है। ये सब का मतलब एक ही निकलता है, छूट या रियायत। ओके, तो 1-2 बार कम से कम रिपीट कर दीजिएगा दोस्तों तो याद हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे मम्मी सब्जी वाले भैया से धनिया मिर्ची फ्री में मांगने के कंप्रोमाइज, समझौता, सेटलमेंट, समझौता, आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता करती है कि बेचारा सब्जी वाला खुद घबराकर डिस्काउंट, रिवेट, अलाउंस, भत्ता दे देता है। ओके, यानी ये सब क्या है दोस्तों, इसका सिनोनिम्स है, तो 1-2 बार कम से कम रिपीट करना पड़ेगा। ओके, कंप्रोमाइज, आर्बिट्रेशन, डिस्काउंट, सेटलमेंट। ओके, तो कम से कम कंसेशन का 1-2 बार क्या होगा दोस्तों, रिपीट करना पड़ेगा। ओके, देखिए यहाँ पे एंटोनिम्स की बात करें तो कंसेशन मतलब होता है छूट, रियायत। बाकी इसका जो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पनिशमेंट और पेनल्टी, पनिशमेंट और पेनल्टी। ओके, देखिए यहाँ पे एंटोनिम्स ट्रिक की बात करें तो अगर मम्मी ने धनिया मंगाया और अब पुदीना ले आए तो घर में आपको भयानक पेनल्टी, जुर्माना और बेलन वाली पनिशमेंट सजा मिलती, पक्की मिलती है। ओके, यानी पनिशमेंट का यहाँ पनिशमेंट और पेनल्टी कंसेशन वर्ड का क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, जिसका मतलब होता है सजा, उसका मतलब छूट होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सजा हो गया। दे ऑफर्ड नो प्राइस कंसेशन। ओके, उन्होंने कीमत में मतलब कोई छूट नहीं दिया। ओके, कंसेशन किया, रिबेट किया। ओके, कंसेशन किया, रिबेट किया, मतलब कोई छूट वगैरह नहीं दिया। ओके, तो यहाँ पे 1-2 बार कम से कम रिपीट करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे है अलाउंस, डिस्काउंट, सेटलमेंट, आर्बिट्रेशन। ओके, तो एकदम 1-2 बार रिपीट करिएगा तो वही याद होगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे पनिशमेंट, पेनल्टी। ओके, देखिए रिपील, रिपील देखिए ये सब कितना बार पूछ चुका है, ये सब है जो रिपील मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे ये वर्ब है और इसका मतलब होता है रद्द करना, निरस्त करना। ओके, रद्द करना, कैंसिल कर देना। ओके, देखिए एक कॉल ऑफ, इसका कॉल ऑफ होता है ना, इसका मतलब होता है दोस्तों कैंसिल कर देना। ओके, एक फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल कर देना किसी चीज़ को, यानी रिपील मतलब यहाँ पे रद्द करना, निरस्त करना। ओके, इसका कैंसिल करना, इसका सिनोनिम कैंसिल, एबॉलिश, एंड, रिकॉल, एब्रोगेट, रिमूव, रिवोक और अनल। तो ये सब क्या हो गया दोस्तों, इसका सिनोनिम्स हो गया कैंसिल, एबॉलिश, सॉरी कैंसिल, एबॉलिश, एंड, रिकॉल, एब्रोगेट, रिमूव, रिवोक और एंटोनिम्स। ये कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है। ओके, और इसको याद रखने का एक ही तरीका है कि कम से कम 1-2 बार जरूर रिपीट करना पड़ेगा। ओके, आप ऐसे ट्रिक व्रिक के साथ में याद नहीं रख सकते, हम तो बता रहे हैं कैसे आप याद रख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी कैसे याद रखिएगा, याद करना ही पड़ेगा। ओके, दोस्तों के साथ गोवा जाने का ट्रिप हमेशा आखिरी मौके पर क्या हो जाता है, कैंसिल, अबॉलिश, एंड, रिवोक, अनल और रिकॉल मतलब एब्रोगेट, रिमूव मतलब हटा दिया जाता है। ओके, सबका यहाँ पे सिनोनिम्स लिखा हुआ है कि मतलब आखिरी मौका पर जब जाने के होते हैं ना तो कैंसिल हो जाता है, अबॉलिश हो जाता है, एंड हो जाता है, रिवोक हो जाता है, मतलब एनल हो जाता है, रिकॉल हो जाता है, एब्रिकॉट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, सब मतलब बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, रद्द कर दिया जाता है। ओके, एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एनैक्ट लागू करना, पास पारित करना, रेटिफाई मतलब पुष्टि करना और वैलिडेट मतलब वैध करना। ओके, अब देखिए कि रद्द करना हो सकता है कि एनैक्ट का लागू करना, पास पारित करना, रेटिफाई पुष्टि करना, वैलिडेट मतलब वैध करना। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटोनिम्स हो जाएगा। बाकी यहाँ पे एंटोनिम्स का ट्रिक, काश जिंदगी में कभी दोस्तों के
दोस्तों का कोई ट्रिप सच में एनैक्ट हो जाए, लागू हो जाए, पास हो जाए, रेटिफाई हो जाए, वैलिडेट हो जाए तो क्या मज़ा आ जाएगा। ओके, गवर्नमेंट विल रिपील द ओल्ड लॉ, मतलब गवर्नमेंट है जो ओल्ड लॉ को क्या कर देगी, मतलब कहे तो रद्द कर देगी। ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट रिपील मतलब रद्द करना। ओके, बाकी यहाँ पे देखिए सिनोनिम से इसका रद्द करना, निरस्त करना, कैंसिल, अबॉलिश, एंड, रिकॉल, एब्रोगेट, टर्नल, रिवोक, रिमूव, ये सब क्या है दोस्तों इसका एंटोनिम सिनोनिम से। बाकी यहाँ पे बताया गया है, भाषा बना दिया गया है। एनैक्ट, पास, रेटिफाई, वैलिडेट, ये सब क्या है दोस्तों इसका एंटोनिम से। ओके, बाकी यहाँ पे रेटिफाई कास्ट दोस्तों के साथ कभी कोई का जो ट्रिप है सच में इनैक्ट हो जाए, पास हो जाए, रेटिफाई हो जाए, वैलिडेट हो जाए तो मजे करेंगे जाके। बाकी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ वर्ब के रूप में इसको यूज किया गया है। यहाँ पे रिपेल, देखिए एक रिपिल होता है, एक रिपेल होता है। ओके, देखिए इसका डिफरेंस है, इसका मीनिंग में देखिए यहाँ पे क्या होता है, REPEL होता है, REPEL, और इसका होता है REPEL। ओके, यह क्या है दोस्तों, वर्ब है, इसका मतलब होता है पीछे हटाना, दूर भागना। ओके, पीछे हटाना, दूर भागना। बाकी यहाँ पे ड्राइव बैक, वार्ड ऑफ, ड्राइव बैक, वार्ड ऑफ, डिटर, प्रिवेंट, होल्ड ऑफ, रेजिस्ट, ओके, रिपल्स, ये सब क्या है दोस्तों इसका सिनोनिम्स। ओके, ड्राइव बैक मतलब पीछे धकेलना, वार्ड ऑफ मतलब दूर भागना, डिटर मतलब रोकना, प्रिवेंट मतलब बचाना या रोकना, होल्ड ऑफ मतलब रोक के रखना। ओके, रेजिस्ट मतलब विरोध करना, रिपल्स मतलब खदेड़ना। ओके, यानी सबका एक ही बत्तियाँ निकलता है, पीछे हटाना, दूर भागना, ओके, खदेड़ना, उड़ना, सबका एक ही सेंस निकलता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे सर्दियों में हॉस्टल के जो लड़के 10-10 दिन तक नहाते नहीं है जो हॉस्टल में सर जो ठंडा का दिन होता है ना तो 10-10 दिन तक लड़के नहाते नहीं है। ओके, उनकी भयानक महक सबको वार्ड ऑफ मतलब दूर भगाता है जो भयानक चलते हैं ना वो सेंट बुक का जैसा वो सेंट मारते हो, वार्ड ऑफ मतलब दूर भगाते। रिपल्स मतलब खदेड़ना। ओके, ड्राइव बैक पीछे धकेलना मतलब वो सब से लोग पीछे धकेल देते हैं, दूर भागते हैं, खदेड़ते हैं वो सबको। ओके, उनके पास जाने से लोग खुद को रोकते हैं। प्रिवेंट रोकना, ओके, रोकना, प्रिवेंट, डेटर, इसका का मतलब होता है रोकना होता है, होल्ड अप मतलब रोके रखना। ओके, रेजिस्ट मतलब विरोध करते हैं, कह रहे भाई कम से कम नहाया करो। ओके, यानी ये सब क्या है दोस्तों यहाँ पे सिनोनिम्स से वार्ड ऑफ, रिपल्स, ड्राइव, प्रिवेंट, डेटर, होल्ड ऑफ, रेजिस्ट। ओके, तो ये सब याद रख सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो देखिए किसी को दूर भगा रहे तो उसको आप मतलब अट्रैक्ट क्या हो जाए, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, इनवाइट आमंत्रित करना, ड्रा मतलब खींचना। ओके, यानी अपनी ओर आकर्षित करना। ओके, तो रिपिल एक था, रिपिल एक रिपिल मतलब रद्द करना था, एक और रिपिल मतलब क्या होता है दूर भागना, खदेड़ना उसको। ओके, अब देखिए यहाँ पे अट्रैक्ट, इनवाइट और ड्रा। ओके, जब उन्होंने डेट पर जाना हो तो परफ्यूम की बोतल छेड़कर वही लड़के हॉस्टल वाले लड़के को जब कहीं पे जाना हो तो वही परफ्यूम का पूरी बोतल अपने ऊपर उछल कर वही लड़कों सबको अट्रैक्ट करते हैं, इनवाइट करते हैं और ड्रा करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रिफिल का यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा अट्रैक्ट, इनवाइट और ड्रा हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे सेंटेंस बनाया हुआ है, हिंदी भी लिखा हुआ है कि लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, चुंबक के समान एक ध्रुव एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए रिपेल जो कि क्या है, इसका मतलब दूर भगाना। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे 10 वोकेबलरी था और 10 का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ब्लैक बुक्स बहुत यहाँ पे प्रीवियस ईयर पूछा गया, सब ब्लैक बुक का व्यापी वर्ड्स इंक्लूड कर दिया गया है। आप लोग को हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यहाँ पे ट्रिकली बताया गया कि मतलब देखिए आप इस भाषा को, लैंग्वेज को पकड़कर इस जस्ट में आपको लगे कि नहीं भाई इसको पकड़कर हमको निगेटिव बात को पकड़कर ही याद रखना है, आप जिस तरीके से याद रख सकते हैं। लेकिन देखिए ट्रिक यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा, एक दो थोड़ा सा भूल जाइएगा। ओके, कम से कम उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना बार हो सके उतना बार उसको रिपीट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो वही याद रह पाएगा। ओके, आप आज यदि आप 10 मिनट्स में इसको याद करते तो कल भी 10 मिनट्स, परसों भी 10, मतलब 4-5 दिन आप 1-2 बार देख लीजिएगा ना, मतलब 10 से 2 मिनट 3 मिनट हर रोज़ देखते रहिएगा तो याद हो जाएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हर रोज़ 10-10 वोकेबलरी 10-10 वोकेबलरी वीआईपी वोकेबलरी ब्लैक बुक का एडवांस वोकेबलरी आपको मिलता रहेगा इस वीडियो पर। और यदि दोस्तों आप CGL, CPO, MTS, NDA, एयरफोर्स, नेवी, CPFC कुछ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वोकेबलरी, PYQ वगैरह सब करवाया जाता है इंग्लिश का। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके,
आज भर यहीं तक, बाकी बाय बाय।